हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, अभी हाल ही में जो आईटीएस सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो बुक आया है उससे मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उससे। तो फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाला हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, जो कि जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र कंप्यूटरों का ऐसा समूह जिसमें कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हो क्या कहलाता है? बंडल या नेटवर्क या कनेक्टिविटी या लिंक। साथियों ध्यान से बात को सुनिएगा। देखिए, स्वतंत्र कंप्यूटरों का ऐसा समूह जिसमें कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मान लीजिए ये जो आपका एक मेन कंप्यूटर है और इसी के द्वारा अलग अलग जो कंप्यूटर है जुड़े रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने छोटे छोटे जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट है उसमें जाकर देखा होगा, एक मेन कंप्यूटर होता है और उससे अलग अलग कंप्यूटर जुड़े हुए रहते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? नेटवर्किंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? नेटवर्किंग। जो कि यहाँ पर आपको नेटवर्क देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों के साथ साथ अन्य पेरिफेरल डिवाइसेस जुड़ी हो सकती हैं। जैसे कि कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं? तो देखिए, इसमें डिवाइस होती है, माउस होता है और कीबोर्ड होता है। इसके अलग और भी कोई भी डिवाइस नहीं होती है। और यहाँ पर आपको माउस और कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि नेटवर्क में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरण कौन से हैं? जैसे कि सर्वर या मोडेम या हब या उपयुक्त सभी। नेटवर्क, ध्यान से बात को सुनिएगा साथियों। नेटवर्क में आप सभी को मालूम है सर्वर की जरूरत पड़ेगी और मोडेम, ठीक है, मोडेम की भी जरूरत पड़ेगी और तीसरी बात यहाँ पर हब की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग ध्यान रखिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि नेटवर्क के सर्वर से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को खाली स्थान कहते हैं। क्या बोला जाता है? लिंक बोला जाता है या नोड बोला जाता है या सबनेट बोला जाता है या कनेक्टिविटी बोला जाता है? तो साथियों इस चीज़ को बोला जाता है नोड, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि एक नोड से दूसरे नोड तक मैसेज खाली स्थान के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेट होता है। मतलब किसके माध्यम से ट्रांसफॉर्मेट होता है? सबनेट के या लिंक के या नोड के या कनेक्टिविटी के? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको लिंक बोला जाता है। ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि दो नोड्स के बीच के कनेक्टिविटी पाथ को क्या कहते हैं? लिंक बोला जाता है या सर्वर बोला जाता है या लैन बोला जाता है या नोड बोला जाता है? तो दो नोड्स के बीच के जो कनेक्टिविटी होता है साथियों उसको बोला जाता है लिंक। क्या बोला जाता है? लिंक बोला जाता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि लिंक दो नोड्स के बीच एक खाली स्थान यहाँ पर है होता है। मतलब क्या होता है? लॉजिकल कनेक्शन होता है या इन लॉजिकल कनेक्शन होता है या कनेक्टिविटी होती है या टिपोलॉजी होता है? तो साथियों इस चीज़ को बोला जाता है लॉजिकल कनेक्शन। मतलब कि दो लिंक नोड्स के बीच की जो यहाँ पर परस्पर यहाँ पर होती है उसको हम बोलते हैं लॉजिकल कनेक्शन, ठीक है, जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि नोड्स व लिंक्स से मिलकर बनता है सर्वर बनता है या सबनेट बोलता है या नोड बनता है या कनेक्टिविटी बनता है? तो साथियों इस चीज़ को क्या बोला जाता है? इस चीज़ को बोला जाता है सबनेट। क्या बोला जाता है साथियों? सबनेट बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर सबनेट की सहायता से ही मैसेज खाली स्थान क्या करते हैं? भेजने व प्राप्त करने का कार्य करते हैं या डाटा सेंड करते हैं या डाटा स्टोर करते हैं या स्टोरेज करते हैं? तो साथियों देखिए,
यहाँ पर आपका सही हो जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये भेजने व प्राप्त करने का कार्य करता है नेटवर्क। क्या करता है साथियों, एक दूसरे को यहाँ पर कनेक्ट करके मैसेज भेजने या स्टोर करने का कार्य करता है, मतलब कि प्राप्त करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि दो नोड्स के बीच में डाटा कम्युनिकेशन संभव हो तो हम कहते हैं कि इनके बीच खाली स्थान है। माई डॉक्यूमेंट या वेब ब्राउज़र या लिंक या कनेक्टिविटी। तो साथियों इस चीज़ को बोला जाता है कनेक्टिविटी। क्या बोला जाता है, कनेक्टिविटी बोला जाता है। और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि आगे यहाँ पर खाली स्थान दे दिया गया और कहा जा रहा है कि एक मुख्य कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर है जो केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है एवं क्लाइंट को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं या मॉडेम बोलते हैं या हब बोलते हैं या सर्वर बोलते हैं। तो साथियों इस चीज़ को हम बोलते हैं सर्वर। क्या बोला जाता है, सर्वर। मतलब कि सर्वर एक मुख्य कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर है जो कि केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 पे, जो कि साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि सर्वर की क्षमता सामान्यतः कंप्यूटरों की तुलना में खाली स्थान होती है, कम होती है या अधिक होती है या बराबर होती है या बहुत ही कम होती है। सर्वर की क्षमता यदि कंप्यूटर से यदि हम तुलना करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसकी जो क्षमता होगी अधिक ही होगी। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि निम्न में से सर्वर के प्रकार बताइए। जैसे कि ए ऑप्शन फाइल सर्वर, बी ऑप्शन प्रिंट सर्वर, सी ऑप्शन प्रॉक्सी सर्वर और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम उपयुक्त सभी के नाम से, अर्थात यहाँ पर फाइल सर्वर और प्रिंट सर्वर और प्रॉक्सी सर्वर जो होते हैं ये सर्वर के प्रकार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों कि यह एक कंप्यूटर नोड होता है जो सर्वर की सेवाओं को या सेवाओं का प्रयोग करता है, क्योंकि सर्वर का पर काफ़ी साधन उपलब्ध रहते हैं। ये ऑप्शन इसको क्या बोला जाता है, क्लाइंट बोला जाता है, बी ऑप्शन देंगे हब बोला जाता है, सी ऑप्शन देंगे मॉडेम बोला जाता है या डी ऑप्शन नेटवर्क बोला जाता है। तो साथियों इस चीज़ को जो बोला जाता है उसको हम बोलते हैं क्लाइंट। क्या बोला जाता है, क्लाइंट बोला जाता है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि यह लेन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, इसे कनेक्टर भी कहा जाता है, क्लाइंट को या मॉडेम को या हब को या नेटवर्क को। तो साथियों इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हब। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के अनुसार, बिल्कुल करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि लेन के सभी नोड पर द्वारा हब से जुड़े होते हैं, स्प्रिंग या केबल या लिंक या मॉडेम। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है केबल। ये जो होते हैं हब द्वारा जुड़े होते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से हब के प्रकार कौन से हैं। ए ऑप्शन पैसिव हब एवं एक्टिव हब, बी ऑप्शन डब हब एवं स्मार्ट हब, सी ऑप्शन इंटेलिजेंट हब और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसको यहाँ पर बोला जाता है पैसिव हब एवं एक्टिव हब या डब हब एवं स्मार्ट हब या इंटेलिजेंट हब। तो यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाता है, इसलिए मारेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 18 में यह एक हाई बैंडविड्थ लिंक या मध्यम है जिससे बहुत से नोड व हब जोड़ सकते हैं, जैसे कि बैकबोन जिसको बोला जाता है या इंटरफेस कार्ड बोला जाता है या इंटरनल मॉडेम बोला जाता है या प्रॉक्सी सर्वर बोला जाता है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन, जिसको हम बैकबोन के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को खाली स्थान ऑफ अडेप्टर भी कहते हैं, लैन या वैन या मॉडेम कार्ड या हब। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको लैन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लैन बोला जाता है। और ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल मैच करा है, मतलब कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को लैन और अडेप्टर भी कहते हैं। ये सिंपल सी बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि यह कमजोर सिग्नलों को शक्ति प्रदान करने कार्य भी करता है, अर्थात यह सिग्नल को प्रबंधित करने का भी कार्य करता है। तो जो प्रबंधित करने का कार्य करता है उसी चीज़ को हम बोलते हैं साथियों क्या, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन के अनुसार भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।